हेलो एवरीवन। आज बेटा बात कर रहे हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का टॉपिक है। देखिए पहले क्वेश्चन को आप पढ़कर आप इसका फिगर बनाना है कि इसका फिगर कैसे बनेगा। बस उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो आपको पता है उसका यूज़ करें और आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर रॉप। अब देखो आपको दिमाग में इमेजिन आना चाहिए कि रॉप है, उस पर वो क्लाइंबिंग चढ़ रहा है। और वो रॉप कैसी है सर? ज़मीन से यानी कि ग्राउंड से बिल्कुल खड़ी है या कुछ एंगल बना रही है? अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। विच टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, यानी पोल पर वो बंधी हुई है। तो इसका मतलब पहले आपको पोल की कल्पना करनी पड़ेगी, पोल को इमेजिन करना पड़ेगा। ग्राउंड से पोल किस तरह खड़ा होता है। तो अपन क्या करेंगे, ये इसको पोल मान लिया अपने, ये अपना पोल हो गया। अब इस पोल के टॉप पर आपने क्या कर दिया बेटा, एक रॉप को, ये रॉप है, टॉप पर ग्राउंड पर यहाँ लेकर आएंगे इसको। यहाँ लिखा है, वो क्वेश्चन पढ़ो, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय रॉप विद ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया बेटा। ठीक है, समझ रहे बात को। अब ये जो ग्राउंड है, ये ध्यान रखना ग्राउंड है आपका, ये क्या बन जाएगा आपका पोल। फिगर आपको अच्छे से आना चाहिए। और ये क्या हो जाएगी आपकी रॉप हो जाएगी, ये पोल ये रॉप, और ये ए से लेकर बी तक क्या हो गया आपका ग्राउंड हो गया। अब देखो एंगल, देखो जो भी एंगल बनते हैं वे ध्यान रखना ये हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं। हॉरिजॉन्टल समझ रहे हो, ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल, ये लाइन वर्टिकल होती है बेटा और ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाली। तो हॉरिजॉन्टल लाइन साथ एंगल बनेगा तो क्या बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है ग्राउंड से, ये 30 डिग्री हो गया। अब पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉप, पूछ रहा है हाइट ऑफ द सॉरी हाइट ऑफ द रॉप, पोल पूछ रहा है, ध्यान रखना पोल की हाइट। और रॉप की तो लेंथ दे रखी 20, ये 20 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके हिसाब से पहले फिगर बनाना है, फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का यूज़ करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए क्वेश्चन के अंदर ABC लिखा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है सर, तो 90 डिग्री के सामने होता है बेटा हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल बन रहा है इस एंगल के सामने होता है सर परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड क्या बन जाती है बेस। अब आपको कौन सा टी रेशो यूज़ करना है उस पर ध्यान देंगे। आपने पढ़ा होगा बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये स्लोगन आपने अच्छे से सुना होगा। अब इन 3 टी रेशो में से एक टी रेशो यूज होगा, कौन सा यूज होगा ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने पास हाइपोटेन्यूज दे रखा है 20 मीटर, क्या पूछ रहा है, पोल की हाइट पूछ रहा है। तो पोल जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है परपेंडिकुलर, और क्या दे रखा है हाइपोटेन्यूज, यानी P और H जिस टी रेशो में है। तो P और H तो सर किस में आ रहा है, पहले वाले में हो रहा है, यानी साइन वाले में आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे, ट्राइंगल ABC हो गया, और यहाँ साइन थीटा लिखेंगे, और लिखेंगे साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया सर AC हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया सर BC हो गया, राइट, इज क्लियर। अब यहाँ थीटा क्या दे रखा है सर 30 डिग्री, तो ये वैल्यू पुट करनी है बस, साइन थीटा हो गया 30 डिग्री इजकल टू AC। सर AC की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप चाहें तो आप AC को लेट कर सकते हैं बेटा x, तो ये हो गया x अपॉन BC कितना है सर 20 दे रखा है। अब साइन 30 की सर वैल्यू पुट कर दो, जाइए टेबल के अंदर 1/2 होगा, और x/20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सर 2x इजकल टू 20, देयरफॉर x इजकल टू 20/2 इट इज़ 10 मीटर। इसका मतलब AC यानी कि पोल की हाइट क्या आ जाएगी बेटा 10 मीटर। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें, फिगर बनाएं, और फिर देखें कौन सा टी रेशो यूज होगा, राइट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें। क्वेश्चन कहता है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, यानी कि एक ट्री था लेकिन वो स्टॉर्म की वजह से ब्रोक डाउन हो गया, टूट गया। अब जब वो किस तरह टूट कर बेटा अलग नहीं हुआ, टूट कर वो बेंड हो गया, और बेंड होने के बाद क्या हुआ, जो उसका टॉप वाला हिस्सा था वो टच कर गया किसको, ग्राउंड को टच कर गया, क्लियर, ग्राउंड को, और वो ग्राउंड से क्या बना रहा है 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है द डिस्टेंस, अच्छा फिर आगे बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट of the tree and the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ये क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आई बात को। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि पहले कोई भी ट्री रहा होगा, सपोज करो ये आपका पहले ट्री था, ध्यान देना अच्छे से, फिगर देखना बेटा, ये अपने पास पहले ट्री था सर, और ये आपके पास ज़मीन है, ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, क्लियर। अब ये ट्री में क्या हुआ कि स्टॉर्म की वजह से ये ब्रोकन हो गया, टूट गया,
लेकिन टूट अलग नहीं हुआ, टूट कर ध्यान रखना, ये बैंड हो गया। तो हम मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, पहले हम मान लेते हैं ए से सी तक लेंथ थी ट्री की, ये वाला हिस्सा सपोज करो ब्रेक हो गया, ये वाला ऐसा मान लेते हैं, और ये अलग नहीं हुआ, ये बैंड होकर इस तरह से आ गया, इस तरह से। क्लियर है तक? ठीक है। और ये ग्राउंड को टच कर गया, और जहाँ टच किया है वो एंगल क्या दे रखा है इन्होंने सर, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है, ये हो गया ए, ये सी, इसको मैंने बी मान लिया बेटा, इसको डी मान लिया। ध्यान रखना ट्री की जो लेंथ थी वो थी ए सी, बट ब्रेक हो गया तो ये वाला जो हिस्सा है ये इधर आ गया। तो आप इसको ये ऐसे लिख सकते हो बेटा, डी सी था, मान लो डी पॉइंट से ब्रेक हुआ, तो आप ये मानेंगे कि अपने वाले पास ये बी जो था वो सी वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट वो टच इधर कर गया, सी, ये हो गया। क्लियर है तक? अब पूछ रहा क्या है कि हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है, यानी कंप्लीट हाइट ट्री भी पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे सर एक लेंथ क्या गिवन है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो टच किया हुआ है ट्री, वो जो टच कर रहा है टॉप उसका, वो 8 मीटर है, कहाँ से? फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से। तो सर ट्री का फुट तो ये रहा, और यहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो 8 मीटर गिवन है, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? अब आगे बढ़ते हैं कि सर हमें पूछा तो लेंथ एसी है पूरा, तो लेकिन एसी में तो कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो अपने पास जो ट्रायंगल बन रहा है राइट ट्रायंगल, ध्यान रखना राइट ट्रायंगल बनेगा। यहाँ जो राइट ट्रायंगल बन रहा है उसमें टी रेस यूज़ करना है। तो कैसे यूज़ करें सर? भाई ये वाला जो 30 डिग्री है, सॉरी ये 90 है, तो सर ये तो बन गया हाइपोटेन्यूज, और इतना सा बन गया सर परपेंडिकुलर, और ये रिमेनिंग साइड आपकी आगे सर बेस। अब आपको भी बताया कि आपको कौन सा टी रेशो यूज करना पड़ेगा, ये स्लोगन बताएगा आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, ये बताएगा। कैसे बताएगा? देखिए आपके पास 8 मीटर दे रखा है बेस, यानी कि बेस आपके पास है, और आपको एसी पूछ रहा है, एसी का मतलब कंप्लीट हाइट पूछ रहा है। अब कंप्लीट हाइट का मतलब ये आपको एडी भी निकालना है, और ये जो सीडी था, ये सीडी तो यहाँ ब्रेक होकर आया है, ये वाला हिस्सा, यानी कि आपको सीडी भी निकालना है, दोनों चीज़ निकालनी है। तो आप इसका मतलब पी और बी का यूज़ करेंगे, और पी और एच का यूज़ कर सकते हो, पी और बी का यूज़ कर सकते हो, एच और बी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस बी को तो यूज़ करेंगे पहले, समझ रहे हो बात को? तो बेस और पी निकाल लेते हैं, यानी कि किसमें है परपेंडिकुलर बी और पी, देखो बी और पी, ये बी रहा, ये पी रहा, सर ये तो tan थीटा में आ रहा है, बिल्कुल कर सकते हो। और बी और एच निकाल सकते हो पहले, बी और एच किसमें सर cos थीटा में बिल्कुल लगा सकते हो, सॉरी बी और एच, हाँ ये cos थीटा में बिल्कुल लगा सकते हो। क्लियर समझ रहे हो? पी और एच लगा ले सर, नहीं लगाएंगे क्योंकि पी भी नहीं पता एच भी नहीं पता, इसलिए पी एच साइन नहीं लगाएंगे, तो कॉस या tan में से कोई भी लगाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि टी रेशो कौन सा यूज होगा। अगर आपने पी और एच लगाया तो पी भी नहीं पता एच भी नहीं पता, आप समझ रहे हो? तो लेकिन आपको बेस पता हुआ है, तो हम पहले क्या लगा लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे, बी और पी लगाओ चाहे बी और एच लगाओ। तो हम क्या कर देते हैं, बी और एच लगा लेते हैं, आप समझ रहे हो? बी मतलब बेस, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन जाएगा कॉस का। किस ट्रायंगल की बात कर रहा है? वो ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ध्यान रखना, लिखना राइट ट्रायंगल ए सी डी, सर जो भी है इस तरह राइट ट्रायंगल लिखना है, इन राइट ट्रायंगल दिस। तो हम यूज़ करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है सर बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा कितना होगा 30 डिग्री, बेस सर 8 हो गया, ध्यान रखना बेस कौन सा है ए सी, हाइपोटेन्यूज कौन सा है सर सी डी, ठीक है। अपन अब ए सी की वैल्यू 8 हो गया, सी डी आपको नहीं पता तो लेट कर लो भाई, सी डी नहीं पता है साइड में लिख दो, लेट एक्स हो गया, ये एक्स हो गया। अब cos 30 की वैल्यू बेटा टेबल पे जाओ, √3/2 इजकल टू 8/x हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी बेटा, x इजकल टू √3, ध्यान से सुनो, क्रॉस इंटू करना है, डायरेक्ट मत करना, फिर इसको इसे इंटू करेंगे तो ये आएगा सर √3x इजकल टू 16, तो x की वैल्यू आपके पास 16/√3 आ गई, राइट, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखो जब नीचे रूट आता है तो उसका रैशनलाइज कर लेंगे अपन, राइट, और उससे आप x निकल जाएगा, तो x का मतलब क्या होगा सी डी, तो सी डी कितना हो गया 16√3/3, कैसा आ गया √3/3, क्योंकि 16/√3 को रैशनलाइज कर दिया मैंने, √3 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी, तो फिर नीचे √3 क्या बन गया सर 3, और ये दोनों क्या बन जाएगा 16√3, तो ये बन गया आपके पास सी डी, तो सी डी लेंथ आ गया। अब सेम ऐसे ही अपन निकाल सकते हैं पी और बी से, आप अब एच पता लग गया तो पी और एच भी लगा सकते हो, ये अब आप पर फ्री हैंड है, अब आप पाइथागोरस भी यूज़ कर सकते हो, वहाँ से भी निकल सकता है जैसा आपको अच्छा लगे। अब मैं तो क्या कर रहा हूँ, पी और बी लगा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बेस सर tan थीटा, ट्रायंगल वही ले रहा हूँ, कौन सा ए सी डी, राइट ट्रायंगल, राइट ध्यान रखना, लिखना राइट ट्रायंगल, जहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर। तो tan थीटा सर क्या बन गया p/b, तो p कितना सर परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर कितना सर ए डी, ये ए डी, बेस सर ए सी, और tan थीटा हो गया,
थीटा की वैल्यू लिखेंगे सर 30 डिग्री इजकल टू AD कितना सर नहीं पता AD, तो लेट कर लेना AD को y, ठीक है, लिख देना ये y है सर, ये y, ये आपने x लेट कर लिया था। अब AC कितना सर, AC 8 है। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू ध्यान रखना है बेटा, tan 30 होता है सर 1/√3 इजकल टू y/8, क्रॉस इंटू करो √3y इजकल टू 8/√3, क्या बन जाएगा ये, अब 8 हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस इंटू कर लेते हैं पहले 8, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8/√3, ये आपके पास आ गया। अब ये x आ गया, ये y, हमें तो लेंथ निकालनी है पूरी, अब समझ रहे हो, हमें तो क्या निकालना, AC निकालना है। तो आपके पास बेटा ये जो लेंथ था AD और ये CD था, ये CD यही तो है, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो क्या बन जाएगा 16/√3 और 8/√3, यानी क्या बन गया ये 60, टोटल लेंथ क्या बन जाएगी 24, ठीक है। तो लेंथ ऑफ AC क्या बन जाएगा 16√3 सर पहले लेंथ आया था, सेकंड लेंथ 8/√3 आया था सर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 24√3, ये लेंथ ऑफ ट्री हो गया। लेकिन अभी बताया कि आपके पास नीचे रूट में नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज कर लेंगे सर, ये बन जाएगा 24√3 और √3 क्या बन गया 3 और 3 8 या 24, इट मीन्स 8√3 आपका पास AC आ गया, लेंथ ऑफ ट्री आ गया। क्लियर, किस में दे रखा है मीटर में, ये मीटर लिख देंगे। कई बार क्या होता है √3 की वैल्यू होती है 1.73732, वो उसको लिखकर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज इतना भी छोड़ देंगे, आंसर करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो जरूरी है क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें और फिर फिगर बनाएं। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइडर, 2 स्लाइडर। अब देखो पार्क के अंदर देखा होगा घिसल पट्टी से कहते हैं ना, अब बच्चे क्या करते थे, दो स्लाइडर लगा रखा है उन्होंने, 4 चिल्ड्रन बिलो 55 ईयर, मतलब छोटे बच्चों के लिए अलग है ताकि वो घूम सकें, और एक उसके बाद दूसरा दे रखा है उन्होंने बड़े बच्चों के लिए होगा, 2 स्लाइड लगा रखा है, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक। अब कैसे फिगर बनेगा इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रखा है 4 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। अब ध्यान रखो, अपनी इमेजिन पार्क में ले जाइए। अब स्लाइड पर ध्यान दो कि जो स्लाइडर लगा होता है उसकी हाइट ये होती है, और इस तरह का एक स्लाइडर लगा होता है जिस पर आप ऊपर चढ़कर नीचे घिसड़ के आते हैं। समझ में आ रहा है बात को, यहाँ बैठते हैं और नीचे आते हैं अपन। तो ये आपके पास एक स्लाइडर है, ये स्लाइडर है यहाँ तक। क्लियर। अब ये कह रहा है ग्राउंड से 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर होगा ग्राउंड से इसकी हाइट बेटा। तो ये आपका स्लाइडर है जहाँ पर आप बैठकर ऊपर से फिसल कर नीचे आते हो, और ये एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री। ये केस हो गया फर्स्ट, ठीक है। अब कह रहा है कि वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, यानी बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कर रखा है, सेकंड केस बन रहा है। एक स्लाइडर ये बन गया, दूसरा स्लाइडर और देखिए, सी वांट टू हैव द स्टीप स्लाइड एट द हाइट 3 मीटर इंक्लाइंड 60 डिग्री, वो दूसरा स्लाइडर बनाओ। अब ऐसे ही फिगर बनाएंगे सर, ये हाइट होगी, ये स्लाइडर हो गया, ये हो गया सर स्लाइडर। यहाँ पर अब ऊपर बैठते हैं, यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ क्या दे रखा है, ये जो एंगल है वो सर 60 डिग्री है, और इसकी हाइट क्या दे रखी है सर 3 मीटर। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइडर इन ईच केस, यानी स्लाइडर की लेंथ पूछ रहा है। अगर ये आपने ABC लिख दिया बेटा, इसको क्या लिख दिया PQR लिख दिया, तो दोनों में स्लाइडर की लेंथ पूछ रहा है। तो स्लाइडर कौन सा अपना, ये देखो ये वाला स्लाइडर है, तो इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो अब मैंने इसको x मान लिया, इसकी भी लेंथ पूछ रहा है, इसको मैंने y मान लिया। क्वेश्चन यही उठता है कि आप कौन सा टी रेशो यूज करेंगे। हमने बताया यूज करेंगे पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, इस पर फोकस करेंगे। यहाँ देखिए आपके पास कौन सा टी रेशो यूज होगा सर, ये 90 डिग्री है तो ये ध्यान रखेंगे हाइपोटेन्यूज हो गया, ये एंगल है सर, इसके अपोजिट साइड में सर परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। आप यूज़ क्या करेंगे सर, कौन सा टी रेशो यूज होगा। देखो आपके पास परपेंडिकुलर गिवन है 1.5 और हाइपोटेन्यूज पूछा हुआ है, यानी P और H किस में है, तो आप देखेंगे P और H ये रहा सर साइन थीटा में, तो दोनों में साइन थीटा यूज होगा। तो पहले इन राइट ट्रायंगल लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल ABC, और वहाँ लिखना एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सजावट करेंगे और लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू सर P/H होता है। P मतलब परपेंडिकुलर, तो पहले फिगर की बात कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर सर मेरे पास AC है, और H कितना है, ये सर BC है, और वैल्यू पुट करो साइन थीटा कितना सर 30 डिग्री। AC नहीं पता, मैंने सपोज कर लिया, हाँ AC गिवन है, सॉरी 1.5 है सर। BC ये हाइपोटेन्यूज है, स्लाइडर की लेंथ नहीं पता, मैंने इसको x सपोज कर लिया। साइन 30 की वैल्यू पुट करो सर 1/2 इक्वल टू 1.5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये सर आएगा x इक्वल टू 1.5 इंटू 2, इट इज़ 3.0,
किस में आएगा ये, मीटर में, क्योंकि मीटर में आपके पास गिवन है। पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड में वही करना है सर, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, सेम सर ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल दे रखा है, इसके सामने सर ये परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड बेस क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर, क्या पूछ रखा है, हाइपोटेन्यूज, सेम वही साइन थीटा यूज होगा। ट्रायंगल का नाम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री में आप लगाएंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है सर पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर पी आर हो जाएगा, एच यहाँ क्यू आर हो जाएगा बेटा। वैल्यू पुट करेंगे, साइन एज इट इज, थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री है, पी आर पी से आर तक 3 है, क्यू आर ये स्लाइड की लेंथ नहीं पता, सपोज करो वाई लिख देना पेपर में कि लेट क्यू आर इजकल टू वाई, तो साइन 60 यानी सर √3/2 और ये 3/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, √3y इजकल टू 6, देयरफॉर y इजकल टू 6/√3, ये आ गया। मैंने क्या कहा था, रूट अगर डिनोमिनेटर में आता है तो रेशनलाइज करेंगे, तो √3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बचेगा 6√3/3, 3 × 3 3 × 6, ये आएगा 2√3 मीटर, ये आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलो। देखो अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद फिगर बनाना है और फिर आपको देखना है कौन सा टी रेशो यूज होगा, बस यही एप्लीकेशन है इसकी। क्वेश्चन कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। आपको पता होगा बेटा, कॉन्सेप्ट ने आपको बताया कॉन्सेप्ट में कि एलिवेशन क्या होता है, किस चीज़ को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना तो एलिवेशन बनेगा, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं समझ रहे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। ये दो एंगल ध्यान रखना। तो यहाँ कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, इसका मतलब टावर आया क्वेश्चन दिमाग में, देखो टावर, तो टावर की कल्पना करिए आप, इसका टावर ऐसा रहता है, ये टावर है। अब इसका एलिवेशन बन रहा है, एलिवेशन का मतलब जहाँ भी बैठे हों, पता नहीं कहाँ पर हैं लेकिन ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। और कहाँ से बैठे हैं, 30 मीटर अवे है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी कि टावर के फुट से 30 मीटर अवे, ये 30 मीटर हो गया, ये हो गया 30 मीटर। और यहाँ पर आप हैं और यहाँ एलिवेशन बना रहे हैं, इसका मतलब नीचे से देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ध्यान है ना, एलिवेशन का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, डिप्रेशन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ देखना है। अब इसके टॉप को देख रहे हैं अपन, तो यहाँ से इसके टॉप को देखेंगे ये वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल दे रखा है आपको, ये वाला एंगल ये दे रखा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब सिंपल है कि सर ए से बी आपने कल्पना की थी, इमेजिन किया था ये ए बी आपका टावर है, ये सी हो गया, ये 90 डिग्री सर, ये हाइपोटेन्यूज, ये एंगल है इसके सामने सर परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड क्या बेस। अब मैंने बार बार कह रहा हूँ कि कौन सा टी रेशो लगेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर बेस आपको गिवन है और आपको पूछ रहा है टावर की लेंथ, तो टावर क्या है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी और बी जिसमें यूज होता हो। अब आप टी रेशो में बार बार लिख रहे हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले, तो यहाँ आप देखेंगे किसके अंदर है, क्या पी और बी ये लास्ट में क्या लिखा है, टी और 10 यानी tan थीटा लगेगा। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिख देंगे पेपर में, ठीक है। और आप लिखेंगे सर tan थीटा इज इक्वल टू होता है p/b। अब ट्राइंगल में देखो p मतलब परपेंडिकुलर क्या दे रखा है, ए बी गिवन है सर, b फॉर बेस क्या दे रखा है सर, ए सी गिवन है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो बेटा, tan थीटा कितना सर 30 डिग्री इजकल टू ए बी कितना सर, ये ए बी रहा सर, टावर की लेंथ नहीं पता, अब लेट कर लेना, साइड में लिख देना लेट ए बी इजकल टू एक्स, या ए बी भी रखोगे तो भी चलेगा, राइट। लेकिन मैंने यहाँ एक्स लिख दिया। ए सी सर बेस कितना है सर 30, tan 30 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेबल में जाओ बेटा, वहाँ देखेंगे 1/√3 होगा, तो एक्स बाई क्या होगा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सर, √3x इजकल टू सर 30, x इजकल टू 30/√3 सर। मैंने क्या कहा था, नीचे रूट आता है, रेशनलाइज करेंगे सर, √3 से ऊपर नीचे इंटू क्या बन जाएगा 30/√3, √3 क्या बन जाएगा 3, और ऊपर क्या बच रहा है √3, ये 3 से 3 कट जाएगा 10, यानी कि आंसर आ जाएगा tan√3 मीटर। ओके, समझ पा रहे हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़े पहले। एक काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब देखो अब यहाँ देखिए आपकी इमेजिन या कल्पना पे ध्यान देंगे, एक काइट आपकी फ्लाई कर रही है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। इसका मतलब ये वक्त सपोज करो आप यहाँ खड़े हैं तो आपकी काइट आपके सर के ऊपर तो जाएगी नहीं, आपके हेड के ऊपर थोड़ी जाएगी काइट। तो आप अगर यहाँ खड़े हैं तो आपकी काइट ये जाएगी बेटा, ऐसे काइट जाएगी आप, है ना, इस तरह से आपकी काइट जाएगी, यहाँ काइट जाएगी। अब इस काइट की जो हाइट है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है जहाँ आप खड़े हैं, ये ठीक है, ये 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये 60 मीटर है। ये बस आपको फिगर की कल्पना अच्छे से आनी चाहिए, इमेजिन करो फिगर को अच्छे से कि अगर आप यहाँ हैं तो काइट आपकी इधर गई सर, और ये 90 डिग्री बन गया ग्राउंड से हाइट,
ये 90 डिग्री एंगल है और ग्राउंड साइड क्या दे रखी है 60 मीटर। अब क्या पूछ रखा है कि जो एंगल जो बन रहा है वो इंक्लाइंड कितना कर रहा है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। और यहाँ साफ साफ लिखा है कि जो आपके पास काइट फ्लाई कर रही है उसमें जो स्ट्रिंग है उसमें किसी तरह का स्लैक नहीं है, यानी कि ढीली नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है वो, यानी कि लाइन को ही आप सोचेंगे कि एक लाइन ही बन रही है। तो ये हो गया ए, ये बी पॉइंट बेटा, ये सी पॉइंट। क्या पूछा है इन्होंने, देखिए ये 60 मीटर दे रखा है, तो इसका मतलब पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब जो धागा जो होता है ना, आप समझ रहे हो, उसको पूछा है, ये इसकी लेंथ है। धागा समझ रहे हो बस, जो पतंग उड़ाते हो, जो क्या बोलते हो, मंजा बोलते हो क्या, तो ये इसकी लेंथ पूछिए, ये पूछा है। तो ध्यान रखिए ये 90 डिग्री है सर, अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया, 60 के सामने क्या हो गया सर परपेंडिकुलर, रिमेनिंग साइड बेस हो गई। अब क्या पूछा है सर, ये पूछा है हाइपोटेन्यूज। अब गिवन क्या है सर 60 मीटर सर, ये हाइट दे रखी है, यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, इसका तो कोई काम ही नहीं है सर, आप समझ रहे हो, फिगर बनाना इसलिए काम है, लेकिन आप टी रेशो कौन सा यूज करना वो इससे पता लगेगा। सर ये हाइपोटेन्यूज एच पूछा है सर, पी गिवन है, तो इसका मतलब पी पंडित बद्री प्रसाद, बार बार लिख रहे हैं, हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब एच और पी या पी और एच एक ही बात है, किस में है पी और एच, पी और एच ये रहा सर, किस में सर पहले वाले में साइन थीटा में। तो आप लिखेंगे सर इन ट्राइंगल ए बी सी साइन थीटा इजकल टू बेटा पी बाई एच। पी मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन सा है, ये देखो बी सी रहा, हाइपोटेन्यूज कौन सा है ए सी सर, ये लिख दिया। अब आपके पास साइन हो गया सर, थीटा की वैल्यू सर 60 डिग्री है, बी सी की लेंथ कितनी है फिगर से देखो 60, ए सी ये आपके पास लेंथ नहीं दे रखी है, अब ए सी रहने दे सकते हो या लेट करके लिख सकते हो, लेट ए सी मैंने एक्स मान लिया, ये एक्स हो गया। अब वैल्यू देखो टेबल में जाइए, साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 दैट इज इक्वल टू 60/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, √3x इजकल टू 2 इंटू बेटा 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ये √3x, तो x की वैल्यू 120/√3। अगेन डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, रैशनलाइज करिए √3 इंटू √3 से, तो क्या फाइनल आंसर आएगा आपका x इजकल टू सर न्यूमिनेटर में 120√3 अपॉन नीचे √3 इंटू √3 सर 3 बन जाए 3 और ये 4 जाए 40 हो जाएगा, ये यानी 40√3 मीटर x, ये आपके पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगा। ओके, समझ पा रहे हो बेटा, क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ें, उसके बाद फिगर बनाएं, फिर कौन सा टी रेशो यूज होगा वो अप्लाई करें, बहुत इजी है चैप्टर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़े बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन कहता है 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब देखो यहाँ इसे पिछले क्वेश्चन के अंदर देखो, यहाँ आप खड़े थे, यहाँ आप खड़े, इसका मतलब आपकी हाइट नहीं दे रखी, इसका मतलब ये समझेंगे कि आप यहीं से ही पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें फ़र्क ध्यान रखना है क्वेश्चन में, मतलब यहाँ से ही ये ध्यान रखना है। ये आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन में हम खड़े हो सकते हैं, हाँ खड़े होकर पतंग उड़ाते हैं बेटा, लेकिन आप इस चीज़ को किस तरह से लेंगे, मान लो आप यहाँ खड़े भी हैं सपोज करो, तो इस फिगर को किस तरह बनेगा, इसमें कन्फ्यूजन मत लेना बेटा। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, लेकिन यहाँ आपकी हाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और यहाँ से आपने पतंग को उड़ाया, ये आपकी पतंग गई। अब ये आपके साथ ग्राउंड तो ये है, आप कह सकते हो ग्राउंड तो ये है, लेकिन आपके पास जो हाइट दे रखी है पतंग की वो बेटा ये है, इस फिगर में ये कन्फ्यूजन मत लेना, ये यहाँ आपकी हाइट नेग्लेबल है, ठीक है, और ये इस तरह से बनेगा, और यहाँ पर ये हाइट दे रखी है, आप सोचेंगे ग्राउंड यहाँ है, ऐसा नहीं है बेटा, समझ रहे हो बात को, आप सोचेंगे अब ग्राउंड इधर है सर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा गिवन है, देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, यहाँ पर दे रखा है ये बॉय है और ये 1.5 मीटर है, यहाँ मेंशन है बेटा हाइट, ये ध्यान रखेंगे। स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। अब दे रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक द टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ये आदमी खड़ा है 1.5 मीटर का, यहाँ से आप देख रहा है बिल्डिंग को। अब सपोज करो आपकी बिल्डिंग इसके राइट साइड में हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है। मैंने एक बिल्डिंग बनाई बेटा, अब बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग नहीं बनानी है, हाइट बनानी है बिल्डिंग की। ये हमने एक बिल्डिंग बनाई, इसकी ये हाइट है, क्लियर यहाँ तक। ये देखिए यहाँ अब हो क्या रहा है कि वो यहाँ से इसके टॉप को देख रहा है, तो टॉप को देख रहा है तो इसका जो एंगल दे रखा है कौन सा है, 30 से 60 जाता है। अब देखो जो भी कोई एंगल बनता है, मैंने क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है। यहाँ तो अब यहाँ से एंगल बन रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ही नहीं सर, तो यहाँ क्या करेंगे बेटा, इस तरह से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये एंगल आपका हो गया 30 डिग्री। ये अब ये कुछ डिस्टेंस वॉक करता है, यानी यहाँ से वो चलता है और सपोज करो
चलकर वो यहाँ आ गया, पता नहीं कितने टाइम बाद आया है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से फिर देखता है तो टूवर्ड्स द बिल्डिंग कह रहा है, तो ये हमारी बिल्डिंग है, ध्यान रखेंगे, तो ये बिल्डिंग की तरफ ऐसे चल रहा है। अब यहाँ उसने एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखो ये एंगल यहाँ से, अब ये इसका 60 डिग्री हो गया, ये हो गया। अब आपको बताना है कि वो डिस्टेंस कितनी चला, मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, इसका मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम ही होगी, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो आपकी ये डिस्टेंस निकालो या ये निकालो, दोनों सेम है बेटा। अब यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर, अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ 2 एंगल आ गए हैं, तो पहले आप नाम डाल दीजिए जहाँ मर्जी करे, जैसे आपको तो राइट ट्रायंगल देखना होता है, ये ए हो गया सर, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, राइट। अब यहाँ देखेंगे बेटा ये राइट टी रेशो जो लगता है यहाँ राइट ट्रायंगल में लगेगा। अब यहाँ पर 2 एंगल है सर, 30 और 60, यहाँ फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो डबल एंगल होगा। तो यहाँ आपको निकालना कौन सा लेंथ है सर, AD निकालना है, ठीक है। तो पहले देखो ये 30 डिग्री दे रखा है और ये 90 है, तो वो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये एंगल भी हो और 90 डिग्री भी हो। तो पहला ट्रायंगल आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ये बड़े वाला ट्रायंगल। क्या नाम ट्रायंगल का, इन राइट ट्रायंगल, ध्यान रखना राइट ट्रायंगल लिखेंगे, AC और B। अब आपको ध्यान क्या रखना है इसके अंदर कि यहाँ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग की जो पूरी हाइट है, ये वाली हाइट वो दे रखी है 30 मीटर, और आप 1.5 मीटर के हैं। तो जब ये राइट ट्रायंगल यूज करेंगे तो आपको यही तो यूज होनी पड़ेगी, यही तो हाइट काम आएगा, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, ये ध्यान रखें बेटा, ये वाली इसको माइनस कर देंगे 1.5 को, इसको चलो मैंने यहाँ डाल दिया P, Q एंड R। तो जब आप राइट ट्रायंगल यूज करेंगे तो यही तो परपेंडिकुलर आएगा, इतना सा परपेंडिकुलर आएगा, ध्यान रखना। और ये कंप्लीट हाइट दे रखी है 30, तो ये और ये 1.5 है आपके पास, इतना सा, ये 1.5 है। तो आपके पास जो हाइट बचेगी ऊपर वो क्या बचेगी बेटा, 30 में से माइनस करेंगे 1.5 को, यानी कि 28.5, यानी जो BC जो आएगा वो क्या आएगा 28.5, ये ध्यान रखेंगे। अब आपके पास शुरू करो राइट ट्रायंगल ACB, कौन सा टी रेशो लगेगा भाई, 2 एंगल दे रखा हो तो 99% tan थीटा ही लगेगा। फिर भी आप देख सकते हो सर क्यों, देखो सर ये परपेंडिकुलर है और बात कर रहा है इसकी, इसका मतलब ये वाला बेस, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये भी तो बेस ही है, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ये एंगल हो रहा है आपका, तो tan थीटा यूज़ करेंगे। tan थीटा इजकल टू सर होता है P/B, P मतलब परपेंडिकुलर, किस ट्रायंगल का, ACB का, ये ध्यान रखेंगे। ACB कौन सा ट्रायंगल है, ACB, ये वाला, ये राइट ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर सर ये होगा, क्या बन जाएगा सर BC, बेस क्या होगा, कंप्लीट बेस होगा, कौन सा होगा सर AC, वैल्यू पुट करो सर tan, एंगल कौन सा सर, राइट ट्रायंगल तो ये ले रहे हैं अपन, इसमें 30 डिग्री आ रहा है, ये 30 इजकल टू BC, ये B से C तक की लेंथ सर 28.5 अपॉन AC, ये कंप्लीट लेंथ है। अब AC लिखो या X लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना, तो लेट कर लिया मैंने, X है। तो यहाँ tan 30 की वैल्यू लिखो बेटा 1/√3 इजकल टू 28.5 अपॉन X, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इजकल टू 28.5 इंटू √3, यानी सर x की वैल्यू आ गई 28.5 √3 मीटर, ये x आ गया, यानी कि ये कंप्लीट लेंथ आया, ध्यान रखना। हमें ये नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अब दूसरा राइट ट्रायंगल देखो बेटा, दूसरा राइट ट्रायंगल क्या आएगा आपके पास, ये वाला राइट ट्रायंगल आएगा, यहाँ ध्यान रखना ये 28.5 √3 आए। तो ये राइट ट्रायंगल लेंगे, इसमें अब सेम वही tan थीटा लगाएंगे, क्यों लगाएंगे tan सर, 28.5 ये है और ये बेस की बात कर रहा है, तो यहाँ भी वही दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे DCB, राइट ट्रायंगल, ध्यान रखना राइट ट्रायंगल लिखना है। तो यहाँ लग जाएगा सेम tan थीटा इजकल टू सर परपेंडिकुलर वो सीधा होगा 28.5, बेस कितना हो जाएगा सर, ये बेस हो जाएगा CD, यानी कि सपोज करो ये y मान लिया मैंने, तो यहाँ tan थीटा कितना है सर 60 डिग्री इस ट्रायंगल के अंदर, तो ये हो जाएगा tan 60 इजकल टू 28.5/y। अब यहाँ वैल्यू पुट करो भाई, इसकी वैल्यू कितनी होती है सर √3 इजकल टू 28.5/y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा, ये आएगा सर √3y इजकल टू 28.5, तो y की वैल्यू क्या आएगी 28.5 अपॉन √3, क्लियर है। अब ये देखो ध्यान रखना उस फिगर के अंदर ये जो लेंथ आया था आपको निकालना था, इतना लेंथ ये निकालना था, तो आपके पास ये लेंथ आ गया था x और ये लेंथ क्या आ गया था y, आपको ये लेंथ निकालना है। तो इसका मतलब पूरी लेंथ x में से y को माइनस करेंगे, तो ये x माइनस y क्या आएगा, x आया था 28.√3 माइनस ये आया है 28.5 अपॉन √3, इसका एलसीएम ले लेंगे बेटा, बेटर है 28.5 को पहले कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया, फिर √3 एलसीएम ले लेंगे, ये √3, तो ये तो कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ जाएगा 3 - 1, क्लियर है, ये कॉमन निकल जाएगा दोनों, ध्यान रखना।
तो ये क्या बन जाएगा 28.5 इंटू 2/√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा सर 57/√3 मीटर। रूट आ गया, रेशनलाइज कर लीजिए 57/√3 इंटू √3, देखिए ये रेशनलाइज करने के लिए काम किया हमने, ये आया 57√3/3, कटिंग करो 19, यानी कुल मिला के जो आपकी डिस्टेंस थी वॉकेबल वो आया 19√3 मीटर। इस तरह क्वेश्चन को करना है। ओके बेटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आगे क्वेश्चन आगे करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।